अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, अब यहाँ पर क्या ये माना जाए कि यूपी की तर्ज पर अब दिल्ली को जीतने की कोशिश में बीजेपी दिख रही है? 2020 में माहौल अलग था, जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की थी, वहां पर बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया। तब सीए एनआरसी का मुद्दा था, हिंदुत्व का मुद्दा उनका खूब चला। लेकिन इस बार क्या स्थिति वही दिख रही है कि महाकुंभ का जिक्र करके, गंगा में डुबकी लगाकर यहां की यमुना के मैले होने का आरोप आप सत्ता पक्ष पर मढ़ते नजर आएंगे? देखिए पूजा, मैंने कल भी आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे लोकप्रिय चेहरा उनके पास है, और इसके अलावा उनकी ताकत, संगठन और तमाम राज्यों में उनकी सरकारें हैं। दिल्ली में जिस तरह से 2 बार धूल चटाई है भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 10 साल के शासन के बाद केजरीवाल को जड़ से उखाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जितने भी उनके मुख्यमंत्री हैं, जितने भी अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह का भी कार्यक्रम आया कि वो सबसे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा से लेकर के वो 5 दिनों तक कितनी रैलियां, कितने रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री की अभी बाकी हैं, 4 दिन में 14 रैलियां योगी आदित्यनाथ की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आ चुके हैं। तो वो सारी ताकत लगाएगी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से इस बार चुनावी धूल चटाने में। लेकिन सवाल ये उठता है कि यमुना की सफाई को लेकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर उनके घर को लेकर और तमाम उन चीजों को लेकर जो पैसे खर्च हुए, यमुना की सफाई के लिए भी जो पैसे खर्च हुए सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, उस पर भी उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने कामों को लेकर, अपने फ्रीबीज कहिए या कल्याणकारी योजनाओं को कहिए, वो बार बार जब बीजेपी उन पर आरोप लगाती है तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनके, किसके यहाँ बिजली फ्री है, किसके यहाँ पानी फ्री है, कहाँ पे वो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है। पहले अपने राज्यों में कर दें जहाँ बीजेपी शासन में है, उसके बाद दिल्ली की बात करें। ये होता रहेगा, चुनावी दौर है, इसमें पूरी कोशिश आमने सामने टक्कर की है तो होते ही रहेगा। और ये पंजाब पुलिस से जो सिक्योरिटी विड्रॉ करने का मामला था, दरअसल उनको जेड प्लस सिक्योरिटी है, लेकिन उसमें भी सवाल है कि जेड प्लस सिक्योरिटी के जितने पैमाने हैं वो अरविंद केजरीवाल को उतने उस तरह की जेड प्लस सिक्योरिटी कहना और जेड प्लस सिक्योरिटी मिलना दोनों दो चीजें तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के सूत्र ये बताते हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी कवर तो है, लेकिन उस तरह की सुरक्षा उनको नहीं थी और बार बार उनको थ्रेट आता था, या पंजाब में उनकी सरकार है, ऐसे थ्रेट के लिए वो कह भी सकते हैं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा पंजाब पुलिस के पर्सनल्स को लगाया था, जिनको कल हटा लिया गया। गृह मंत्रालय ने उस पर ऐतराज जताया था और कोई भी वीआईपी का जो सिक्योरिटी कवर है उससे एक्स्ट्रा उसे सिक्योरिटी कवर हो और कहीं कोई बात हो जाए तो तब तो बात ये होगी कि जेड प्लस सिक्योरिटी कवर में थे अरविंद केजरीवाल, तो इसलिए उनका हटाया गया। पंजाब पुलिस के जो डीजी हैं उन्होंने कहा है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट था और अभी वो नजर रख रहे हैं। कुल मिला जुला के चुनाव का जो पूरी कहानी है वो दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी के इर्द गिर्द घूम रही है। सबसे ज्यादा वहीं के चक्कर भारतीय जनता पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। और जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी वाले पिछले 2 चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे, वो इस चुनाव में खड़े होंगे या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनको मुश्किल में फंसा देगी। नजर इसी बात पर है। बिल्कुल। तो पवन शर्मा, अब ऐसे में